पेपर लीक के इस त्रासदी से आप देश को कैसे मुक्त कराएं? देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, जल्दी है ज़्यादा पैसा कमाने की। तभी तो पिछले 12 सालों में बीजेपी ने बार बार पेपर लीक करा के अपने अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। सही पकड़े हैं। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। वाह क्या बढ़ाया मंत्री जी। ये आदमी धर्मेंद्र प्रधान इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है और अनपढ़ भी। क्या बात कर रहे हैं? अरे अनपढ़ आदमी जब तुमसे नहीं रुक रहा है पेपर लीक तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते? क्यों कुर्सी से चिपक के बैठे हो? हमको नहीं पता। या कुर्सी पे एलपी लगा के अपना पिछवाड़ा चिपका लिया तुमने, जो तुमसे कुर्सी ना छूट रही। हमको कुछ नहीं पता। ये एक और सुसाइड जो कर्नाटक में हुआ सिर्फ हरामखोर नेताओं के निकम्मेपन के कारण, और टोटल 5 सुसाइड हो चुके हैं देश में, कारण नीट पेपर लीक। पर मजाल है 75 साल के बुढ़े पीएम के कानों पर एक जूं तक रहेंगी वो। नीट पेपर लीक पर एक बयान तक आया उनका। और बीजेपी में सबके सब अनपढ़ भरे पड़े हैं। देखो एक नमूना। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था। मोदी ताऊ अपनी एक टांग 1947 में और दूसरी टांग 2047 में रख के देश के प्रजाएं टाइम पे मुते जा रहे हैं। एक पैर पास में, एक पैर फ्यूचर में, तभी तो हम आज पे मूत रहे हैं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। अच्छा तभी मोदी बचपन में घर से सोना चुरा के भागा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अरे मोदी ताऊ इससे क्या गिरता रुपया रुक जाएगा? और क्या रुपया आजकल में गिरा, ये तो पिछले 12 सालों से लगातार गिरता आ रहा है। बिल्कुल राइट। ये कोई इलाज है गिरते रुपए की समस्या का? तुम तो वही बात कर रहे हो ताऊ कि यदि बवासीर हो गई है तो हगाना छोड़ दो। पिछले 1-2 साल से कांग्रेस वाले हमारी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर का दाम बढ़ रहा है। आरोप लगाते हैं? अरे क्यों आंखें हो गए अंधे बने हो? अरे रुपया सच में गिर रहा है। देखो $1 96 का हो गया। जेब खाली है। 500 रुपए बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी। 200 का हेलमेट, 150 के ईयरफोन और 100 रुपए की घड़ी हाथ में पहन के इस अंधभक्त की जिंदगी बढ़िया चल रही है। चलो वैसे बढ़िया तो चलेगी ही ना, क्योंकि अंधभक्तों को गौमूत्र और गोबर की सप्लाई प्रॉपर जो करा रहे हैं मोदी ताऊ। बोलते यहाँ कार्यक्रम में मत करो, चल बाहर जाओ। तुम्हें बाद में बात करेंगे नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत हो। अबे लगता है इस बेईमान नेता से किसी ने एथेनॉल पे सवाल पूछ लिया, तभी इतना भड़का हुआ है। सही पकड़े हैं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। ऐसी मीठी मीठी बात करके ही तो देशवासियों गाड़ियों में 20% गन्ने का जूस डलवा दिया गडकरी ने, और ऊपर से पेट्रोल का प्राइस भी 100 रुपए लीटर करा दिया। और पता है इसका फायदा किसको हुआ? गडकरी के पुत्रों को, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पहले गडकरी ने अपने बेटों की एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री खुलवा दी थी। क्या बात कर रहे हैं? तो इस प्रकार गडकरी ने जनता का सी काट के अपने बेटों का एम्पायर खड़ा कर दिया और बना दिया अपने पुत्रों को धन्ना सेठ। बात तो सही है। आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। इतना ही सीना तान के देश को गरीबी मुक्त करके दिखाओ तो माने। मैं नहीं दिखाऊंगा। और देश को ये भी तो बताओ कि नक्सलवाद देश में फैला कैसे था, कहाँ से आया था नक्सलवाद, अरे कैसे होता इसका जन्म? बताओ देश को कि बेरूबाड़ू नाम के गांव में कैसे तुम्हारी ईमानदार पुलिस के कारनामों के कारण यह नक्सलवाद का जन्म हुआ था। हमको नहीं पता। इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सही तो कह रही थी नॉर्वे की पत्रकार। कौन सी अच्छी कंडीशन में है मानवाधिकार इस देश में? जबरन गवर्नमेंट लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवा देती है। यह तो कंडीशन है मानवाधिकार की। यहाँ पे बात करती है मोदी की। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है? और क्या इतनी? अरे इतनी से भी बुरी स्थिति है, ये देख। देख लिए इंडिया में मानवाधिकार। क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? ओह अच्छा, मोदी से सवाल पूछ के भारत पे दाग लग जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तभी तो देश की भांड मीडिया मोदी से सवाल ना पूछती, और तभी मोदी ताऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। नॉर्वे के एक पत्रकार के सवाल से जो भारत की छवि खराब हो गई थी, उस छवि को कुछ इस प्रकार के साफ किया जा रहा है मोदी के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा। तो नमो 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 नमो
पर मोदी दलालों की दलाली ना बढ़ा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे ताऊ दलाली बढ़ा दो ना भांड मीडिया की, तभी तो ये भांड मीडिया वाले तुम्हारी जोर जोर से चाटेंगे। मिलिंद के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची तो लगी होगी। मिर्ची लगी होगी? अरे जल क्या भुट्टा बन गया राहुल गांधी तो। जा अपने मालिक के पास सुना दे अपने मालिक को ये खबर, शायद तेरे मालिक ये खबर सुनकर तेरी दलाली की रकम डबल कर दे। इस चक्कर में राहुल गांधी ने कई सारे राज खोल दिए, ऐसी ऐसी बातें बता दी जो किसी को पता नहीं है। ये सीक्रेट भी आउट कर दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। चलो राहुल गांधी के कारण ही सही तेरे मुंह से नीट पेपर लीक की बात तो निकली दल्ले, वरना तो या तो मोदी की चाटने से फुर्सत ना है, पत्रकारिता तो खाक करेगा। पार्ले कंपनी जो है मुंबई के विले पार्ले में इसकी स्थापना हुई और विले पार्ले से ही इस कंपनी का नाम पार्ले पड़ा। नोट कर लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ये सवाल ना जावे। देश महंगाई से परेशान है और ये भांड मीडिया वाले मेलोडी का लेप लगा लगा के मोदी की चाटे जा रहे हैं।